अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रमज़ान शुरू होने से पहले एक प्लानिंग की कि इंशाल्लाह इस बार हम ज़ोहर की नमाज अपने बच्चों को अपने स्कूल से पढ़ाकर भेजेंगे। उसी प्लानिंग पे हमने काम किया। उसमें हमने एक बात और ऐड की कि हमारे ही बच्चे इमाम बनेंगे और हमारे बच्चे मोहसिन बनेंगे। स्टार्टिंग में तो काम बहुत कठिन लग रहा था, मगर नियत ईमानदारी की और मेहनत की थी। अल्लाह का रहमो करम है कि 28 रमजान गुजर चुके हैं। 28 रमजान में हर दिन नया इमाम और हर दिन नया मौजूद मौसम की तो इतनी प्रोग्रेस हुई अल्लाह के रहमो करम से कि हमको पर्चियां डालनी पड़ी। एक दिन मौजिम का कारोबार संभालने वाली संख्या 10, 12, 15 बच्ची होती थी। तो हम ना चाहते थे किसी के साथ ना इंसाफी हो, तो हमने लॉटरी सिस्टम से नाम निकाला मौजम का, उसको मौजम में कारोबार किया। ये हमारी ईमानदारी और मेहनत की जो नीति थी उसका रिजल्ट था। बहुत ही खुशी हुई कि बच्चों ने अच्छे तरीके से नमाज को अदा किया और दूसरे बच्चों को नमाज अदा कराई। हमने कोई विशेष ट्रेंड नहीं किया था उनको, केवल हम उनसे नमाज का तरीका सुनते थे, जानना चाहते थे और जो नमाज में जरूरत की चीजें होती थी वो सुन लेते थे रोजाना। ये हमारा काम था। तो उसी सिलसिले हमने सोचा क्यों ना कि रमजान के आखिरी दिन जो है उनको कुछ इनामात देकर नवाजा जाए। तो हमने कुछ फूलों का इंतजाम किया और कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। तो जिन बच्चों ने पूरे 30 दिन 29वां रमजान है, आज नमाज पढ़ाई नहीं गई, हम नमाज पढ़ाएंगे, उसके लिए हमने हमारे पास मौज़िन और नया इमाम का इंतजाम है। तो उन सारे बच्चों को ये हम हाथ डालेंगे गुलाब के फूल के और उनको हम इनाम देंगे। उसके लिए ये काम हमारे नदीक हैं, दानिश, जावेद अहमद और हमारे भैया रहमदुल्लाह, खुदा का शुक्र, ये सारे हम लोग इस्लामिया स्कूल के पढ़े हुए हैं और हमारे ये मास्टर शमसुद्दीन साहब और मास्टर अजीज साहब, इन्हीं लोगों ने हमें पढ़ाया। ये अल्लाह का रहम करम है कि आज इन्हीं के बीच में हम लोग बैठे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि दानिश इस बारे में थोड़ा बहुत बोले। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने पूरे महीने जो नमाजों का सिलसिला अच्छे से किया, उसके लिए सारे इमामों को और सारे मुस्लिम्स को और सारे स्टूडेंट और सारे स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, ये जो नमाज का सिलसिला था, इसका मकसद हमारा सिर्फ नमाज पढ़ाना नहीं था कि बच्चे नमाज पढ़ें, सिर्फ ये कोई ओनली मकसद नहीं था। ओनली मकसद होता तो उसके लिए मस्जिद हैं, बच्चे मस्जिद में जाते और नमाज पढ़ लेते, ऐसे ही ना। हमारा मकसद इसमें था कि बच्चे खुद इमामत सीखें, बच्चे खुद इमाम बनना सीखें कि कैसे इमाम बना जाता है, कैसे 100 लोगों की इमामत की जाती है। तो हमारा ये मकसद था। आपने इस मकसद को खूब अंजाम दिया। तो इसका मकसद इसलिए था कि आप यहाँ से स्कूल से निकल कर जाएं तो आप जिंदगी में भी इमाम बने, लीडर बने। मतलब इमाम का मतलब होता है लीडर। तो आप यहाँ से निकल कर जाएं तो जिंदगी में लीडर बने कि अपने 150 लोगों को आगे कैसे लेके चलना है, आप इसको सीखें। हमारा मकसद ये था। तो अगेन मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस काम को बखूबी अंजाम दिया और जो हमारे मास्टर साहब के गाइडेंस में आपने बहुत अच्छा किया। इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद और फैयाज भाई को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी इमाम यहाँ पर नमाज पढ़ाई है और मोहसिनों ने जो अज़ान, ये बेसिकली क्या है कि मेन मकसद हमारा यही है और ये हमारी इब्तिदाई नींव है और इससे ही हम लोग को आगे बढ़ना है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कहीं भी कोई फाता होना है या नमाज हो गई ये जनाजे की या फाता, तो लोग आगे कर देते हैं कि आप पढ़ा दो, ठीक है। जबकि बेहतर ये है कि अपने घर में अपने ही लोगों से फाता या नमाज पढ़ाई जाए। तो इसी पे आप लोगों को आगे बढ़ना है
और लीडर से, जैसे दानिश भाई ने कहा कि लीडर बनना, ये लीडर की इब्तिदाई है और जो हम लोग को बेसिक सिखानी जानी चाहिए। पहले ये नहीं होता था, हम लोग भी यहीं से पढ़े हुए हैं और हमारे टाइम पे ये सब चीजें बहुत कम होती थी। ठीक है, अभी काफी हम लोग हाईटेक एडवांस हो गए हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो लीडरशिप यहीं से निकलेगी। जब आप नमाज पढ़ाना सीखेंगे तो आपकी जो एजुकेशन है वो निकलेगी। ठीक है, कि 10 लोगों पे कैसे बोलना है, 100 पे कितना बोलना है, 1000 लोगों पे कैसे बोलना है, जबकि ज्यादातर लोग शर्माते हैं बोलने में 10 लोगों के भी सामने। ठीक है, तो जब यहाँ से आप लोगों का अंदर से जो घबराहट, जो हेजिटेशन होती है वो निकलेगी तो आप आगे लीडर बनेंगे। लीडर इसमें भी और अपनी दुनियावी नॉलेज में भी। ठीक है, और लीडर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। जितने भी बच्चे बैठते हैं स्टार्टिंग में सब फ्रेश होते हैं एक से। ठीक है, तो आप अगर अपना ये टारगेट सेट कर लें कि हमें क्या बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, किसी को सब बन सकते हैं। डजंट मैटर कि आपके पास इसके अखराजात हैं नहीं है, आप अपने काम के साथ ही बढ़ सकते हैं। काम भी करो, पढ़ाई करो और ऐसे करके आप अचीव कर सकते हैं। मेरा पहली बार है तो मैं आपको बीच में आया हूँ और जितना वीडियो देख रहा था उससे कहीं ज़्यादा ये लोग बोले। और सबसे बड़ी बात ये है, आज तौहीद पे टॉपिक है। टॉपिक मोस्टली बच्चों ने तौहीद पे दिया। हम शुरू से सुनता है रोजा, नमाज, ज़कात है तौहीद। तौहीद का मतलब 5वां नंबर था, जबकि तौहीद का नंबर 1 नंबर होना चाहिए। तो बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दूसरे दिन के इमाम मुस्लिम आ जाओ। एक मिनट समय मिला। चौथे दिन का इमाम मोहसिन आ जाओ, इधर आ जाओ। चौथे दिन का एक मोहसिन, एक इमाम। चल ठीक है, हो जाएगा। بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك
زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا